नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कटरा में पीएम मोदी की रैली से पीएम मोदी ने पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को जमकर घेरा। जनता से किया वादा, कहा जल्द दिलाएंगे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। एक देश एक चुनाव पर रूठे विपक्ष को मनाएंगे पीएम मोदी के 3 दूत राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा इसे इम्प्रैक्टिकल, तो अखिलेश ने बताया बड़ी साजिश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। महिलाओं को 2100 रुपए, हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी, 5 लाख आवास के साथ की गई कई बड़ी घोषणाएं। 21 सितंबर को आतिशी मार्लेना लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ। आतिशी के साथ 5 नेता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा होगा शामिल। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में आग, 80 घर जलकर खाक। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। अग्निकांड पर राजनीति भी हुई तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर मिशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अपना जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। आज पीएम मोदी ने श्रीनगर और कटरा में विशाल महारैली को संबोधित किया। पीएम की रैली में जबरदस्त भीड़ नजर आई, जिसमें उन्होंने पहले चरण के मतदान को लेकर खुशी तो जाहिर की ही, इसके साथ ही पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की परिवारवाद वाली राजनीति को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ डर और अराजकता ही दी है। पीएम मोदी ने जनता से वादा किया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे। साथ ही कटरा से पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश है। कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट है। चाहे वो श्रीनगर हो या कटरा, दोनों ही रैली में जबरदस्त भीड़ नजर आई। क्या कह रही है ये भीड़? देखिए, भीड़ तो है, लेकिन हकीकत भी ये हमें जानना और समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अपना कलेजा काट के दे देंगे, फिर भी मुस्लिम समाज का एक मेजॉरिटी वोटर्स वो आपके सारे फायदे तो लेगा, लेकिन बीजेपी या मोदी को वोट नहीं करेगा। ये हकीकत है और भारतीय जनता पार्टी को इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको सारे लोगों के लिए काम करना है, वो बात अपनी जगह पे है। आपकी योजनाओं में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये आप उसको इंश्योर करें, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, आप कलेजा काट करके दे दोगे, कुछ नहीं होने वाला। और उस चक्कर में दिक्कत क्या है कि जम्मू के हिंदू जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस करना होगा प्रधानमंत्री मोदी को। ऐसा नहीं कि पैसे खर्च हो कश्मीर में, श्रीनगर पे और जम्मू में, आप जो है हिंदू धर्म का शगुफा दिखा करके आप उनसे वोट ले लें। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, भीड़ है, प्रधानमंत्री की अपनी अपील है। लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया, वहाँ पे शांति आ गई, वहाँ लाल चौक पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, श्रीनगर में सब कुछ बदल गया है। ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन इक्वली ये बात भी सही है, वोट नहीं मिलने वाले जी। अब बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब मोदी सरकार रूठों को मनाने में जुट गई है। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम, सपा, डीएमके समेत कई पार्टियां इसके खिलाफ है और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने अपने 3 दूतों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को चुना है।
है। तीनों मंत्रियों के पास अब विपक्ष को मनाने की जिम्मेदारी होगी। ये तीनों नेता विपक्ष से बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे ताकि सर्वसम्मति बन सके। अभी के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन पर 32 राजनीतिक दल समर्थन में है, तो वहीं 15 दल इसके खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला, तो अखिलेश इसे साजिश करार दे रहे हैं। तो ओवैसी ने कहा है कि यह संघवाद को खत्म करने का प्रस्ताव है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, क्या लगता है वो मानेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री ने सही काम किया कि 3 लोगों की जिम्मेदारी लगा दी, कंसेंसस पैदा करो। कंसेंसस पैदा नहीं होगा तो कम से कम प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप तो नहीं लगेगा कि जबरदस्ती आपने कानून को जो है पास करवाया। संख्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस मुद्दे पे भी जो एनडीए के तमाम गठबंधन के लोग हैं और उसके बाहर भी कई सारी पार्टियां हैं जो एक राष्ट्र और एक चुनाव इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। भाई, ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अक्लमंद तो नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित रहे, एक देश एक चुनाव, आजादी के 20 साल तक देश में एक ही साथ सारे चुनाव हुए। तो अखिलेश यादव बताए कि कौन सी साजिश रच रहे थे। बाबा भीमराव अंबेडकर और नेहरू, साजिश चल रही थी। ये ज्यादा अक्लमंद हो गए। आपको राजनीति करनी है तो सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति मत करो। कभी कभी फॉर गॉड सेक देश के बारे में भी सोचिए। हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव और उसके बाद लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा निरंतर चुनावी मोड में रहते। तब कोई भी कोई फैसला लिया जाता है तो ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बड़े बड़े एडिटर लोग जो हर चीज में देखते हैं कि अच्छा ये फैसला लिया क्या, इसके पीछे चुनावी कारण है। तो कम से कम ये तो होगा कि एक बार एक साथ चुनाव हो जाए और बाकी 5 साल पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करें। बहुत सारे न्यूएंसेस हैं कि सरकार गिरेगी तो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन ये सब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष एक निगेटिव विपक्ष है। ये देश के हित में जो फैसले होते हैं उसका विरोध ये लोग करने खड़े हो जाते हैं। तो 2029 में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये घोषणा पत्र चुनावी नहीं है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। संकल्प पत्र के मुताबिक महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का वादा है। इसी के साथ 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में सिलेंडर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास का वादा किया गया है। कई सारे वादे हैं, 20 वादे गिनाए गए हैं। इन वादों पर हरियाणा की जनता जाएगी। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इन वादों का कोई असर होने जा रहा है। कारण मैं बता दूं, ये जो संकल्प पत्र है, कमल छाप हटा दो, भारतीय जनता पार्टी हटा दो, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख दो, हाथ छाप लगा दो, कोई फर्क है? केजरीवाल का फोटो लगा दो, झाड़ू लगा दो, कोई फर्क है? क्या हो रहा है इस देश में? आपके पास राजनीति करने को कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई एम नहीं, कोई आपके पास पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं। घूस दो और वोट लो, कंपटीशन लगा हुआ है। केजरीवाल दिल्ली में 1000 दे रहा है तो कांग्रेस ने कह दिया 2000, तो बीजेपी वाले भी कहा पीछे रहे, 100 रुपया और आगे बढ़ा दिया, भाई 2100 देंगे। ऐसा लग रहा है कि प्रसाद वितरण हो रहा है। कहां से लाएंगे पैसे? हमारे आपके टैक्स से। पैसा नहीं पूरा होगा तो क्या होगा? जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। मतलब हमारी जेब से आप पॉकेटमारी करो और अपनी राजनीति साधो। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट हो गई हैं।
मेहनत करेगा मिडिल क्लास तो चूस लो उसको, चूस लो उसको, क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इस तरह की राजनीति इस देश को तबाह और बर्बाद करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, यह केजरीवाल ने एक ऐसा वायरस फेंक दिया है कि यह महामूर्खों की टोली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो डिसीजन मेकिंग में बैठी हुई है, जिनके पास जनता को लुभाने के लिए कोई प्लान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी 5 साल सोती है और जब चुनाव आता है यही नंगा नाच चलता है कि हम ये लुटाएंगे, हम ये लुटाएंगे, हम ये लुटाएंगे। करते रहिए संकल्प, देश को बर्बाद करने में ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई पीछे नहीं है। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की, जहां नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा की है कि आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इस मौके पर उनके साथ अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। नए मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली को एक नया कैबिनेट मंत्री भी मिलेगा। मुकेश कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। वो सुल्तानपुर माजरा से विधायक है। ये अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। ये राजकुमार आनंद की जगह लेंगे। खबरों के मुताबिक आतिशी के नेतृत्व में बन रही नई दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पास किया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है शपथ ग्रहण को लेकर? भाई शपथ ग्रहण 21 को हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे? तो खड़ाओं लेकर के राज करने का दावा कर रही थी। सौरभ भारद्वाज यही बोल रहा था ना कि राजा तो एक ही है, मुख्यमंत्री तो एक ही है, केजरीवाल, और नाम इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी बनेगा वो केजरीवाल की खड़ाओं लेकर के। तो भाई हम तो इसमें इच्छुक हैं कि भाई वो कुर्सी पे बैठेगी कि नहीं, शीश महल में रहेगी कि नहीं, और शीश महल में रहेगी तो जिस कुर्सी पे बैठ के वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे उस टेबल पे खाली रहेगा, वहां पे उनका भोग लगेगा, लेकिन कोई खाएगा नहीं, केजरीवाल को भोग लगाया जाएगा। क्या केजरीवाल जिस बेडरूम में, जो शीश महल में बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, क्या उसका इस्तेमाल करेंगी या नहीं करेंगी? कई सारी चीजें हैं। ढकोसला इन लोगों का इतना ज्यादा है कि एक एक करके ये अपने ही दांव पेच में फंस जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि पार्टी के अंदर बवाल मच गया है जब से ये अहलावत का नाम आया है। फर्स्ट टाइमर है ये, पहली बार ये विधायक बनकर के आया है। तो जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो बेवकूफ है, उनका क्या होगा? भाई आपने 5 ही क्यों कहा? छठा तो बन सकता था। उसके लिए बहुत सारे क्लेमेंट्स हैं, कई सारे लोग उसकी ताक में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी नाराज हो गए हैं। तो केजरीवाल जो है वो, इनको लग रहा है कि भाई बेल मिल गया, कुछ दिन के बाद ये सोचेंगे कि इससे बेहतर था कि मैं तिहाड़ जेल में ही था। ये बाहर आकर के मैं इस सर्कस में ऐसा फंस गया कि मैं न घर का रहा हूं न घाट का रहा हूं। जी, आज की आखिरी खबर में बात नवादा अग्निकांड की, जिससे बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने एक दलित बस्ती को घेरकर आग लगा दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गांव में हुई आगजनी की इस घटना में गांव के 80 घर जल गए। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष यहां रहता है और दूसरा पक्ष इस जमीन पर अपना दावा करता आ रहा है, लेकिन ये जमीन बिहार सरकार की है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही इस पर राजनीति भी चरम पर जारी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना के लिए नीतीश कुमार सरकार और एनडीए को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज बताया है। तो बीजेपी ने इसे महागठबंधन की साजिश करार दिया है। साथ ही मांझी ने यादवों को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन किसकी साजिश और किसकी गलती है? ये देखिए, कोई साजिश नहीं। जो सरकार 7 बजे शाम के बाद है ना लिट्टी चोखा पार्टी में लग जाए, वो सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर है। 100 लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हथियार लेकर के जा रहे हैं। 100 राउंड वहां पे फायरिंग हो रही है। तो ये तो फेलियर है। पुलिस क्या कर रही है? 100 लोग एक साथ प्लान कर रहे हैं। आपके पास क्या आपकी सीआईडी सो रही है? तो जब पटना में लोग शाम के बाद पार्टी में जुट जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, होश नहीं रहता है, तो फिर गांव में तो ऐसा होगा ही।
लेकिन राजनीति हो रही। क्या हुआ है देखिए, सरकारी जमीन है और वहां पे जमीन माफिया तो एक ही है, ये सब आरजेडी के लोग हैं। आप इस चीज को आप समझिए कि क्या साजिश है, तो किसकी साजिश है। तो वहां पे अति जिसको कहते थे महादलित, जिसमें चर्मकार, दुसाध, इस तरह के लोग जो है वहां पे रह रहे हैं। ठीक, वो तो भला हो कि इसमें जो आरोपी लोग पकड़े जा रहे हैं कोई अपर कास्ट, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत नहीं है, नहीं तो अभी पूरी दुनिया की मीडिया जो है वहां पहुंच गई होती, नरसंहार बता दिया होता। दूसरी चीज जो हुई है, जो इज्जत बची है नीतीश कुमार की, इसमें किसी की मौत नहीं हुई। अब जमीन के ऊपर कब्जा है, केस मुकदमा चल रहा है। ठीक, तो जो मांझी साहब कह रहे हैं उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है कि कुछ पासवानों को और दलितों को ही आगे करके यादवों ने वहां पे हंगामा कर रहे कि मकान खाली करके जाओ यहां से, और इसी में आगजनी हुई है। मतलब एग्रेसर कौन है, तो जो मेन आदमी पकड़ा गया है वो पासवान है। पासवान क्यों कर रहा है, बड़ा एजेड आदमी है वो, उसको यादवों ने आगे बढ़ाया। पीछे से सारे यादव ही थे, सारे यादव हैं। तो जो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक पासवान है, बाकी 12-13 जो है उसमें यादव बताए जा रहे हैं। तो भाई किस मुंह से महाराक्षस राज, तो महाजंगल राज कह रहे हो। और जो गिरफ्तार हुआ है वो नवादा में आरजेडी का ऑफिस बेरर है। आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता लोग पकड़े जा रहे हैं। तो होता है कि भाई किसी तरीके से इस मामले को उठा दो। नीतीश कुमार इन सब मामलों में बड़े सख्त नजर आते हैं कि जब इस तरह की घटना घटती तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है। अभी तेजस्वी यादव बड़े ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं। 4 दिन के बाद ये लोग बोलने लायक नहीं बचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।